अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। बीजेपी की शनिवार को दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से विरोध शुरू हो गया। चित्तौड़गढ़ से लेकर अलवर और उदयपुर तक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर आरोप लगाया कि वे एनएसयूआई से आए और मुझसे खुन्नस निकाली। इधर उदयपुर में डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई लोगों का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। वे उदयपुर की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। इसके साथ ही सिंघवी ने टिकट बदलने की भी मांग कर डाली। चित्तौड़गढ़ से 2 बार के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को इस बार टिकट नहीं मिला। उनकी जगह चित्तौड़गढ़ में पहले 2 बार विधायक रह चुके नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। टिकट कटने के बाद चित्तौड़गढ़ विधायक आक्या खासे नाराज हैं। आक्या ने कहा, यह लोकल झगड़ा है। मैं यहां से एबीवीपी का कार्यकर्ता था और सीपी जोशी एनएसयूआई में थे। यह लड़ाई तब से चली आ रही है। वे एनएसयूआई से प्रेसिडेंट भी बने। उस टाइम से हमारे कॉलेज का झगड़ा चलता आया है। इसके बाद में पंचायत समिति के झगड़े चलते आए हैं। सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद से ही उनके मन में मेरे लिए खुन्नस है। इसी खुन्नस के कारण उन्होंने मेरा टिकट काटा है। काफी दिनों से मुझे इसकी जानकारी भी थी कि वह मेरा टिकट जरूर काटेंगे। उन्होंने मेरा टिकट काट कर बहुत अच्छा काम किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या करूंगा और नहीं करूंगा, इसका फैसला सिर्फ जनता करेगी, मेरे कार्यकर्ता करेंगे। वहीं उदयपुर में भी ताराचंद जैन को टिकट देने के बाद बगावत के तेवर तेज हो चुके हैं, जहां पारस सिंघवी ने भी जैन समाज और व्यापारियों के साथ मिलकर एक आह्वान किया है कि अगर पार्टी फिर से टिकट नहीं बदलती है तो पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर वह बगावत कर सकती है। वहीं पारस सिंघवी ने राज्यपाल कटारिया पर भी आरोप लगाए कि राजस्थान की राजनीति को दूषित करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पद पर होते हुए उन्हें राजभवन में बैठकर आराम करना चाहिए। जनता अब समझता है, उदयपुर की जनता अब पीछे हटने वाली नहीं है। उदयपुर की जनता अब सब कुछ देख रही है अपने आंखों से। मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया। मैंने मेरे प्रेम रखने वाले मेरे सहयोगी मित्रों से मैंने व्यक्तिगत दुश्मनियां नहीं। किसकी वजह से? पार्टी की वजह से। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी था, कोई भी व्यक्ति, लेकिन उनकी वजह से क्यों ली मेरी पार्टी आगे बढ़े। और आज मेरी पार्टी मेरे पैरों को काटने के लिए तुली हुई है, तो मैं निश्चित रूप से, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करूंगा बंदों सुन लेना काम होकर। कोई ऐसा काम तो नहीं करूंगा जिससे कि कोई आपदा आपके ऊपर आए। मेरे यहाँ पर तो पार्षद बंधु बहन बैठे, मेरा हाथ छोड़ कर निकल, उनको लगे कि मेरे ऊपर अगर पार्टी की तलवार गिर सकती है, संकट गिर सकता है, तो वह नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे साथ आए, लेकिन हाँ आपको लगे कि मेरे ऊपर अगर गलत हुआ है तो निश्चित रूप से आप साथ दें। और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरे को चाहने वाले, मेरे को प्रेम करने वाले, यही निवेदन करता हूं कि वह न्याय का साथ भी अन्याय का साथ मत दें। यही निवेदन करता हूं। एक बार अंत में आज से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम किया और ऐसे के साथ काम किया जिनको भाई से भी ज्यादा समझा, वही मेरे नहीं रहे। मैं किससे उम्मीद करूं? राजनीति होती ऐसी है, इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि राजनीति गर्मी होती है। और इस राजनीति के अंदर भी कमल खिलाने के लिए हमने काम किया था। मुझे पता नहीं था कि वह कमल भी एक दिन मुरझाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गा रहा हो तो क्षमा करना, लेकिन बंधु बहनों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अन्याय का साथ मत देना, न्याय का साथ देना। और मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पुनः विचार करे कि उदयपुर पर जो गलत निर्णय किया है उस पर विचार कर, क्योंकि मैं आगजनी नहीं करूंगा, मैं दुकानों को बंद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे पता है मेरी पार्टी की छवि खराब होगी। लेकिन अगर मान लो फिर निर्णय चेंज करना पड़ेगा तो घर बैठकर निर्णय करूंगा।
आपका सहयोग और साथ रहा तो जो होना होगा, जो हो जाएगा, अब उसकी चिंता मेरे को नहीं। विनोद जी मेरे छोटे भाई, क्षेत्र की पार्षद मेरी छोटी बहन माधुरी, आदरणीय शांतिलाल जी गंगावत, सभी समाज के वरिष्ठ जन, मित्रों, वरिष्ठ साथियों, हम यहाँ पर सभी विरोध करने के लिए एकत्रित नहीं। 45 वर्ष पूर्व, बल्कि यूं कहूं कि 50 वर्ष पूर्व जीवन यात्रा सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते प्रारंभ हुई। कभी सोचा नहीं था कि विधायक का कोई प्रत्याशी बनेगा, लेकिन संघ की शाखाओं में जाने के पश्चात धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति प्रेम होने की वजह से विद्यार्थी जीवन, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का 4 बार का पार्षद रहते हुए मेरे संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत आसानी से नहीं दिया, बहुत संघर्ष के बाद दिया। लेकिन उस संघर्ष पर मैंने खरा उतरने का जीवन में प्रयास किया। आज मैंने जीवन में सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम सबको पता है कि महामहिम का, जिसे मैं शब्दों के माध्यम से कहूं तो कब्जा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया, तो यहाँ पर रिक्तता हुई। और जब रिक्तता हुई तो हर व्यक्ति के मन में लालसा होती है। मेरे उदयपुर की जनता के मन में भी लालसा हुई, मेरे प्रियजनों के मन में भी लालसा हुई, और वह लालसा ये थी कि हमारा पारस भी विधायक बन सकता है। आपको पता है, आज के 4-5 वर्ष पूर्व मुझे उस क्षेत्र से टिकट दिया जिस क्षेत्र में मेरा काम करने का कोई भी नहीं था। लेकिन जब टिकट दिया तब भी मैंने पार्टी के नेताओं को कहा कि भाई साहब उस वार्ड से जीतना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कहा, और उसमें भी महामहिम ने कहा कि मैं भी चुनाव आ रहा हूँ, पारस हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, चुनाव आपने टिकट दे दिया तो लड़ता हूँ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस दीपावली पर अपने घर, ऑफिस और रेस्टोरेंट की दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए लगवाइए वॉलपेपर्स। लगने में आसान, दिखने में आकर्षक, लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं ये वॉलपेपर्स। तो फिर देर किस बात की, श्री सावरिया कृपा वॉलपेपर रीजनेबल रेट में लगा रहा है। वॉलपेपर अगर आपको भी अपने घर या ऑफिस के साथ रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर लगवाने हैं तो आज ही संपर्क करें 9166927997।